नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में पढ़ेंगे तथा उससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको भी पढ़ेंगे। इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तथा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का क्या नाम किया गया है या क्या नाम हो गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। देश की आज़ादी के बाद इस मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था, लेकिन 1985 में इसे बदलकर ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री कर दिया गया था, 1985 में राजीव गांधी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान है? तो देश के जीडीपी का कुल 6% खर्च करने का प्रावधान है शिक्षा पर, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी 6% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 5वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा की भाषा का माध्यम क्या होगा? तो 5वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा संस्थान स्थापित किया जाएगा या होगा? तो संस्कृत एवं भारतीय भाषाओं के लिए IITI नया संस्थान स्थापित किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर IITI सही है। IITI का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा नीति का मसौदा किसकी अध्यक्षता में बने पैनल ने तैयार किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है श्रीकांत माधव, ऑप्शन बी है S जयशंकर, ऑप्शन सी है के कस्तूरी रंगन और ऑप्शन डी है बिमल जलान। तो यहाँ पर सही आंसर है के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता वाली पैनल ने यह नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर के कस्तूरी रंगन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पास किया है। यह आज़ाद भारत की कौन सी भी एजुकेशन पॉलिसी है, यानी इसके पहले कितने और पॉलिसी आ चुके हैं? तो बता दें, यह आज़ाद भारत की तीसरी शिक्षा पॉलिसी है। इसके पहले 3 पॉलिसी और आ चुके हैं शिक्षा में, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी तीसरी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किस वर्ष तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके तहत 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर 2030 सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर अन्य उच्च शिक्षा के लिए कौन सा आयोग बनाने की बात कही गई है? तो यहाँ पर भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग बनाने की बात कही गई है, लॉ एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए कौन सा संगठन बनाए जाने का प्रावधान है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन बी है डिजिटल बैंक ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन सी है एजुकेशन बैंक ऑफ क्रेडिट और ऑप्शन डी है ड्रॉप आउट बैंक ऑफ क्रेडिट। तो सही आंसर है आंसर ए, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाने की बात कही गई है उच्च शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कॉलेजों को कितने वक्त में चरणबद्ध तरीके से ऑटोनोमस बनाने की बात कही गई है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इन चारों ऑप्शन में से
ऑप्शन सी 15 साल में ऑटोनोमस बनाने की बात कही गई है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में 10+2 फॉर्मेट को खत्म करके कौन सी नई व्यवस्था लागू की जाएगी? तो 10+2 फॉर्मेट को खत्म करके 5+3+3+4 का नया फॉर्मेट लॉन्च किया गया है। यह नया फॉर्मेट लागू किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर 5+3+3+4 सही है। 12वीं तक की शिक्षा को 10+2 फॉर्मेट कहा जाता था। अब इसी को 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। यहाँ पर +5 का अर्थ है कि शुरुआती कक्षा में, यानी जब बच्चा स्कूल जाएगा उसकी शुरुआती में 3 साल प्री प्राइमरी स्कूल होगा, यानी नर्सरी 3 साल होगा। फिर उसके बाद 1 साल का क्लास 1 होगा और उसके बाद 1 साल क्लास 2 होगा। कुल मिला के 3 साल नर्सरी प्लस एक साल क्लास 1 और 1 साल क्लास 2 होगा। इस प्रकार 5 साल हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 का अर्थ है, उसके बाद 3 साल में वह क्लास 3 से क्लास 5 की पढ़ाई करेगा और फिर 3 साल वह क्लास 6 से क्लास 8 तक की पढ़ाई करेगा और इस बीच उसका एज 11 साल से 14 साल के बीच होगा तथा लास्ट 4 साल वह क्लास 9 से क्लास 12वीं तक का पढ़ाई करेगा और इस साल बच्चे का या स्टूडेंट का जो एज होगा वह 14 से 18 साल के बीच होगा। क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 के लिए नेशनल ओपन स्कूल और स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से ओपन लर्निंग की भी पढ़ाई कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान है? तो क्लास 6 से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान लागू कर दिया गया है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर क्लास 6 सही है। ये था हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट करें तथा जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।